सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के थोड़े से अपडेट्स के बारे में कि आज यहाँ पे मार्केट कैसा चल रहा है, क्या सारी चीज़ें चल रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी सेंसेक्स यहाँ पे आज आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, दोनों के दोनों। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंशियल और एक्जो नोबेल इंडिया, ये यहाँ पे आज के कुछ बजिंग स्टॉक्स है। एक्जो नोबेल इंडिया यहाँ पे आज इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि उनका यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है। किसने एक्जो नोबेल को एक्वायर किया है? जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबेल को एक्वायर किया है। उसके बाद जियो फाइनेंशियल्स भी सुबह 5% अप था, अभी अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास आपको अप देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जियो फाइनेंशियल्स एंड यहाँ पे ब्लैक रॉक दोनों मिलकर जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। एंड ब्रोकिंग बिजनेस भी इन्हें यहाँ पे मतलब करना था, तो उससे रिलेटेड लाइसेंस जो कौन देता है? सेबी देता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो वो उन्होंने इस लाइसेंस को अप्रूव कर दिया है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स और ब्लैक रॉक के लिए। तो ये इनका जो जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक का, ठीक है, तो इन्हें अब अप्रूवल मिल चुका है यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस के लिए इंडिया में। तो उससे रिलेटेड चीज़ों की वजह से यहाँ पे अपडेट्स की वजह से यहाँ पे ये स्टॉक अप है। आईसीआईसीआई बैंक का क्या यहाँ पे चीज़ है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। पैसा लो डिजिटल अमंग बजिंग स्टॉक, ओके, तो ये भी मतलब इससे रिलेटेड चीज़ों में भी मतलब पैसा लो डिजिटल रिलेटेड चीज़ भी हम यहाँ पे ज़रूर चेक करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। फ्रॉम द निफ्टी फर्म्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस इंड बैंक भी बाय द वे आज अप है। क्या चीज़ें हो सकती है? इंडस इंड बैंक में मतलब अप है या डाउन है वो नीचे देखना पड़ेगा, लेकिन उसे सेंसेक्स से निकाला गया था लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है। अदानी एंटरप्राइज फोकस में है, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प। ओके, जियो फाइनेंशियल्स पे फोकस है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी रहेगा ही बाय डिफॉल्ट, एंड हीरो मोटोकॉर्प अमंग दी मेजर गेनर्स। तो ये सारे के सारे मेजर गेनर्स में देखने को मिल रहे हैं। ओके, आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हो 0.99% का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्जो नोबेल इंडिया सुबह जो 11% तक तेजी थी वो अभी 7.45% के आसपास तक आते हुए देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल सुबह 5% के अप के साइड पे था, अभी यहाँ पे 4% के आसपास यहाँ पे तेजी चल रही है। पैसा लो, ठीक है, इस कंपनी का नाम ही है पैसा लो, 0.22% के आसपास आपको यहाँ पे ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम, ट्रेंड, इटर्नल एंड एक्सिस बैंक वेयर अमंग द लैगर्ड्स। तो ये मतलब थोड़ी से स्टॉक्स यहाँ पे शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी लिटिल बिट चल रही है। बेंचमार्क इंडाइसेस, सेंसेक्स एंड निफ्टी वेयर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी ऑन द फ्राइडे एमिड फ्रेश फॉरेन फंड्स इनफ्लोज। ओके, तो यहाँ पे शायद एफआईज बाय कर रहे हैं, ये भी एक बैकग्राउंड का यहाँ पे रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश फंड्स के बारे में भी बात की गई है। BSE Sensex climbed 180 points to 83,935 at 12.28 p.m. while the Nifty went up to 0.26% to 25,000। एक सेकेंड, ओके हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे निफ्टी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 25,615 तक यहाँ पे निफ्टी जाते हुए देखने को मिल रहा है 0.26%। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम द निफ्टी फर्म्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस इंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ यहाँ पे टॉप गेनर्स में, मेजर गेनर्स में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उसके साइड पे अपोजिट में गिरने वालों में कौन है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्जो नोबेल रिलेटेड जो डील है उसका शायद यहाँ पे इनके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ा होगा। ट्रेंड रिलेटेड, ओके, ट्रेंड भी आपको गिरते हुए नजर आ रहा है। इटर्नल, ठीक है, इटर्नल का नाम नीचे बता देना कमेंट में, हर वीडियो में पूछता हूँ लेकिन कोई कमेंट नहीं करता, तो नीचे बता देना। एक्सिस बैंक वेयर दी लेयर्स, तो ये यहाँ पे ये स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 27 जून का यहाँ पे देख सकते हो एक्जो नोबेल रिलेटेड ये चीज़ है। एक्जो नोबेल को यहाँ पे जो कि मतलब ड्यूलक्स पेंट, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये एक्जो नोबेल का प्रोडक्ट है। 11% से स्टॉक ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेंट ने यहाँ पे एक्वायर किया है कंट्रोलिंग स्टेक इन द एक्जो नोबेल, ठीक है। काफ़ी टाइम से एक्जो नोबेल के लिए मतलब सेलिंग रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, तो फाइनली जेएसडब्ल्यू पेंट ने कहा है कि उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है एक्जो नोबेल में। तो 74.76% यहाँ पे एक्वायर किया है जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने। प्रमोटर होल्डिंग एंटिटीज कंसिडरेशन 8,986 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ के आसपास के आपको ये डील देखने को मिल रही है। एंड 74.76% यानी कि कंट्रोलिंग स्टेक ही देखने को मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे नेस्ले इंडिया, बाद में नेस्ले इंडिया का न्यूज़ आया था, एक शेयर पे, हर एक शेयर पे एक शेयर बोनस मिलने वाला है। इसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है चैनल पे, ज़रूर जाके देख लेना। एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, M&M एंड अदर ट्रेड एक्स डिविडेंड, ओके, तो ये इनका शायद डिविडेंड रिलेटेड भी
मतलब अपडेट था, एक्स डिविडेंड, ये स्टॉक्स आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी न्यूज़ आया था कि मतलब इन्हें सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। received a certificate from the capital markets regulator, the Securities and the Exchange Board of India to act as a stock broker and clearing member। ठीक है, तो ये स्टॉक यहाँ पे 4.67% से इंक्रीज हुआ था। जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो ये यहाँ पे वो ब्रोकिंग रेट जो कुछ भी कंपनी रहेगी उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस शेयर प्राइस, द पब्लिक सेक्टर इशूअर हैज़ रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फॉर गुड एंड सर्विसेज, ओके, जीएसटी रिलेटेड इन्हें नोटिस आया है 2298 करोड़ का फॉर अप्रैल 2018 टू मार्च 2023। तो अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2023 तक के किसी यहाँ पे इशू के लिए यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस को यहाँ पे नोटिस मिला है, और वो भी 2298 करोड़ के यहाँ पे जीएसटी का। तो आसान सी बात है, कंपनी इतनी जल्दी तो मतलब इतना पैसा भरेगी नहीं, वो हो जाएंगे कोर्ट में, फिर यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया जाएगा एंड देखते हैं लास्ट में क्या डिसीजन आता है, कोर्ट किसकी तरफ से डिसीजन देता है। तो शो कॉज नोटिस रिक्वायर्ड कंपनी टू शो कॉज वाई अलिग्ड जीएसटी डिमांड ऑफ, ओके, काफ़ी बड़ा ये अमाउंट है 2298 करोड़ से, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ 2298 करोड़, ठीक है। फॉर द पीरियड अप्रैल 2018 टू मार्च 23 शुड नॉट बी डिमांडेड from the company, okay, the company believe that it has strong case on merit, company said in an exchange filing। तो कंपनी ने एक्सचेंज को कहा है कि मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, दे हैव स्ट्रॉन्ग फाइलिंग, एक्सचेंज फाइलिंग, ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग केस ऑन मेरिट। तो यहाँ पे ये भी लोग कोर्ट में जाएंगे, केस ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि इतने आसानी से तो कोई 2000 करोड़ रुपीज़ छोड़ेगा नहीं, ठीक है। द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग 1% लोअर, तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक 1% लोअर यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है 183.80 रुपीज़ के आसपास। ICICI Bank share price share of the private bank were trading 0.69 times higher at 1449 रुपीज़ पर यूनिट। NSE पे यहाँ पे 1449 के आसपास यहाँ पे ये ICICI बैंक ट्रेड कर रहा है। बोर्ड अप्रूव परचेस ऑफ दी अप टू 2% एडिशनल शेयर होल्डिंग इन ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ICICI बैंक के अंडर आती है, लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे 2% यहाँ पे स्टेक और यहाँ पे खरीदने का बोर्ड ने डिसीजन लिया है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का। ICICI बैंक सेड दैट परचेस विल हेल्प प्राइमरीली बी द मेंटेनिंग लेंडर्स मेजोरिटी शेयर होल्डिंग, ओके, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे मेंटेन करने में ईजी रहेगा इन द इवेंट ऑफ अ ग्रैंड स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन बाय द फर्म, ओके, ठीक है। उसके बाद पैसा लो डिजिटल शेयर प्राइस, जिस स्टॉक का नाम ही पैसा लो है। The NBFC has entered into a co-lending loan arrangement for a small and medium enterprises product with the State Bank of India। तो SBI के साथ इन्होंने शायद कुछ एग्रीमेंट किया है, कुछ पार्टनरशिप की है। ये किसके लिए? द NBFC has entered into co-lending लोन में भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अरेंजमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि जो MSMEs रहते हैं, छोटे बिजनेसेस, छोटे टाइप वाले बिजनेसेस रहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये लोग लोन प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पैसा लो डिजिटल यहाँ पे ये कंपनी, ठीक है। This new co-lending arrangement builds upon the already operational co-lending, formerly co-origination digital platform established between Paisalo and SBI in 2021, okay। तो यहाँ पे इस रिलेटेड चीज़ें मतलब बिल्ड करना यहाँ पे 2021 से ही स्टार्ट था। अंडर दिस अरेंजमेंट SBI एंड पैसालो विल जॉइंटली फंड SME लोन्स, ओके, SME लोन्स को ये लोग फंड करेंगे, enabling wider access to formal credit for India's growing base of small business, especially in tier 2, tier 3 cities एंड रूरल मार्केट्स, ठीक है। इट सेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग, तो यहाँ पे ऐसा इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग्स में कहा है कि मतलब ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को एंड रूरल मार्केट को भी यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं। स्टॉक यहाँ पे 1.85% से हायर था, 32 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे आपको NSE पर ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। क्लियरली डिस्क्लेमर, बाय सेल का किसी भी स्टॉक का कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं आप सभी को क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मायाशील वेंचर्स शेयर प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, NSE SME IPO लिस्टेड एट अ प्रीमियम ऑफ 23.4%, ओके। तो ये एक SME IPO था एंड ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है शायद, और वो भी 23.4% के प्रीमियम पे 58 रुपीज़ के प्राइस पर, ओवर द इशू प्राइस ऑफ 47 रुपीज़ इशू प्राइस था, 58 रुपीज़ का लिस्टिंग हुआ। लेटर इन ट्रेड रोज 5%,
तो बाद में ये 5% से इंक्रीज हुआ 60.90 रुपीज़ के आसपास। इट्स अपर सर्किट लिमिट। ओके, लिस्टिंग के बाद यहाँ पे 5% इंक्रीज होने के बाद अपर सर्किट का यहाँ पे लिमिट लग चुका है। द 27.28 करोड़ IPO विथ अ प्राइस बैंड ऑफ 44 to 47। ओके, सिर्फ यहाँ पे 28 करोड़ के अप्रॉक्स का ये आपको IPO देखने को मिल रहा है। 47 रुपीज़ यहाँ पे हायर साइड वाला बिडिंग वाला इक्विटी प्राइस था। वॉज फ्रेश इशू ऑफ मोर देन 58.05 लाख शेयर्स विदाउट एन ऑफर। ओके, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो जब ये कंपनी मेन मार्केट में आएंगी तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तो यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो नेस्ले इंडिया, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, महिंद्रा बाकी जो है, ठीक है, ये यहाँ पे अगले नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। इनका यहाँ पे एक्स डिविडेंड अभी नहीं है। ये एक अपडेट मैं फिर से एक बार प्रॉपर्ली दे देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि शायद एक्स डिविडेंड हुए हैं, लेकिन होने हैं। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।